हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी रिमाइंड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे बेहतरीन सिंगर की कहानी जिसने अपने पहले ही गाने से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली। तो नहीं। लेकिन फिर उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची गई कि वे अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए। जिस लड़के के दिल में फिल्मों में अभिनय करने की इच्छा थी, वही आगे चलकर एक सफल सिंगर बना और फिर अभिनेता भी। हम तुम। आखिर वह कौन शख्स थे जिन्होंने एक छोटी सी मुलाकात में उसकी जिंदगी बदल दी और उसे बना दिया अभिनेता ऋषि कपूर की आवाज। अगर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की। जब यह सिंगर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी कुछ ऐसे गायक थे जो उसकी लोकप्रियता से असहज होने लगे। एक सिंगर ने तो उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी, जिसके बाद बॉलीवुड के लोगों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। मेरे दिल ने 70 और 80 के दशक में उनकी आवाज की तुलना अक्सर किशोर कुमार से की जाने लगी। कई ऐसे गाने थे जिन्हें लोग किशोर कुमार का समझ बैठते थे, जबकि वह गाना वास्तव में इन्हीं की आवाज में होता था। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। तो आखिर कौन है ये बेमिसाल लेकिन बदनसीब सिंगर? कैसे हुई थी उनकी बॉलीवुड में एंट्री और आज वे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल फिल्मी रिमाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां पहले से ही संगीत का माहौल था। 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जोगिंदर सिंह और माता का नाम निर्मला देवी था, जो एक क्लासिकल सिंगर हुआ करती थीं। शायद इसी वजह से शैलेंद्र सिंह के अंदर भी संगीत के प्रति रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन बचपन से ही शैलेंद्र सिंह का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उनका ध्यान हमेशा एक्टिंग की ओर रहा करता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शैलेंद्र सिंह सिंगर बनने से पहले एक्टर बनना चाहते थे। हालांकि घर के माहौल की वजह से वे कभी कभी शौकिया तौर पर गजलें गाया करते थे, लेकिन दिल में तो एक्टर बनने का सपना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए 19 या 20 साल की उम्र में FTII पुणे से एक्टिंग कोर्स करने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि एक्टिंग सीखने के बीच ही किस्मत उन्हें सिंगिंग की ओर मोड़ देगी। यह सब संभव हुआ उनके पिता जोगिंदर सिंह की वजह से। अगर वे चाहते तो पिता के संपर्कों के जरिए आसानी से बॉलीवुड में कदम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले एक्टिंग को सीखना जरूरी समझा। लेकिन कल ही तो आपने कहा था कि मेहमान को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शैलेंद्र सिंह ने FTII ज्वाइन कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके नसीब में लिखा था पहले सिंगर बनना फिर एक्टर। यानी उस समय राज कपूर साहब अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, यानी अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए राज कपूर चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा कम उम्र का नया और फ्रेश आवाज वाला सिंगर मिले जो ऋषि कपूर की उम्र और छवि के अनुरूप हो। इसी दौरान राज कपूर साहब को पता चला कि एक लड़का है जिसकी आवाज बेहद सुरीली और ताजगी भरी है। यह बात राज कपूर के स्क्रिप्ट राइटर VP साठे ने उन्हें बताई थी। दरअसल VP साठे शैलेंद्र सिंह के पिता जोगिंदर सिंह के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। VP साठे अक्सर शैलेंद्र सिंह के घर आया जाया करते थे और एक बार उन्होंने शैलेंद्र सिंह को घर पर गजल गाते हुए सुना। शैलेंद्र सिंह को गाने का शौक तो था ही, और उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, जिससे VP साठे बहुत प्रभावित हुए। जब फिल्म बॉबी की तैयारी चल रही थी तो VP साठे ने राज कपूर साहब को शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया। इसके बाद राज कपूर ने शैलेंद्र सिंह को FTII से बुलवाया और एक स्टूडियो में उनकी आवाज का टेस्ट लिया गया। शैलेंद्र सिंह की आवाज सुनकर राज कपूर और संगीत टीम दोनों प्रभावित हो गए और इस तरह शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी में गाने का पहला मौका मिला। यही वह पल था जिसने शैलेंद्र सिंह के करियर की शुरुआत की और उनकी आवाज ऋषि कपूर की पहचान बन गई। और जो पहला गाना शैलेंद्र सिंह ने गाया था, उसका टाइटल था मैं शायर तो नहीं। यह गाना जब रिलीज हुआ तो हर किसी को उनकी आवाज बेहद पसंद आई। शैलेंद्र सिंह की मधुर आवाज ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। इसके बाद उन्हें फिल्म बॉबी के और भी कई गाने गाने का मौका मिला, जैसे हम तुम एक कमरे में बंद हों,
ना मांगू सोना चांदी, ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा का। और कई अन्य खूबसूरत गाने जो उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए। फिल्म बॉबी के सभी गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट साबित हुए। इस फिल्म ने न सिर्फ ऋषि कपूर को स्टार बना दिया, बल्कि शैलेंद्र सिंह को भी रातों रात शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म बॉबी की सफलता के बाद शैलेंद्र सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी लंबे समय तक साथ चली। ऋषि कपूर की फिल्मों में उनकी आवाज जैसे स्थायी बन गई। लोग कहते थे, जहां ऋषि कपूर हैं, वहां शैलेंद्र सिंह की आवाज जरूर होगी। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या। फिल्म बॉबी वह फिल्म थी जिसमें न केवल शैलेंद्र सिंह ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, बल्कि इसी फिल्म से ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और भजन सम्राट कहलाने वाले नरेंद्र चंचल को भी पहला बड़ा ब्रेक मिला था। और यह सब राज कपूर साहब की दूरदृष्टि का परिणाम था। इन सभी नए कलाकारों की किस्मत फिल्म बॉबी से पूरी तरह बदल गई। लेकिन अगर बात करें शैलेंद्र सिंह की, तो उनकी सिंगिंग की तारीफ करनी ही होगी, क्योंकि 70 के दशक में बॉलीवुड में पहले से ही किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायक मौजूद थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाना वाकई बड़ी बात थी। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फंसा। कहा जाता है कि राज कपूर साहब ने इससे पहले मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई थी, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस असफलता के कारण राज कपूर साहब भारी कर्ज में डूब गए थे। इसी वजह से जब उन्होंने अगली फिल्म बॉबी बनाने की सोची, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बड़े सितारों को कास्ट कर सकें। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस फिल्म में सभी नए कलाकारों को लिया जाएगा, ताकि बजट भी कम रहे और नई प्रतिभाओं को मौका भी मिले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉबी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और फिल्म के गाने, खासकर शैलेंद्र सिंह की आवाज वाले, चारों तरफ छा गए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म बॉबी की स्क्रिप्ट भी VP साठे ने ही लिखी थी। वही VP साठे जिन्होंने शैलेंद्र सिंह को राज कपूर साहब से मिलवाया था और उन्हें इस फिल्म में गाने का पहला मौका दिलवाया था। फिल्म बॉबी के गाने के बाद शैलेंद्र सिंह की आवाज से प्रभावित होकर मशहूर निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई उन्हें अपनी फिल्म चाचा भतीजा में गवाना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक जब शैलेंद्र सिंह ने बॉबी के गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, खासकर मैं शायर तो नहीं, तो यह गाना मनमोहन देसाई के कानों तक पहुंचा। गाना सुनकर वे शैलेंद्र सिंह की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि अपनी अगली फिल्म चाचा भतीजा में वही सिंगर गवाएंगे। लेकिन जब उन्होंने यह बात राज कपूर साहब से कही, तो राज कपूर राजी नहीं हुए। उनका कहना था, इस सिंगर को मैंने खोजा है, इसलिए पहले मैं ही इसे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करूंगा। आप इसे अपनी फिल्म में बाद में गवा सकते हैं। इस पर मनमोहन देसाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दिलचस्प बात यह थी कि बॉबी के संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और चाचा भतीजा के संगीतकार भी वहीं जोड़ी थी। हालांकि चाचा भतीजा को रिलीज होने में करीब 5 साल का वक्त लग गया। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इस बीच शैलेंद्र सिंह कई और फिल्मों के लिए भी गाने गा चुके थे। अगर उन फिल्मों और गानों पर नजर डालें, तो आइए अब आगे जानते हैं कि उन्होंने किन फिल्मों में और कौन कौन से यादगार गीत गाए। फिल्म बॉबी साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसके बाद ऋषि कपूर की अगली फिल्म जहरीला इंसान साल 1974 में आई, जिसमें शैलेंद्र सिंह ने 2 गाने गाए थे। इस फिल्म में किशोर कुमार ने भी गाने गाए थे। फिर साल 1975 में ऋषि कपूर की फिल्म खेल खेल में रिलीज हुई। इस फिल्म में भी शैलेंद्र सिंह ने एक गाना गाया था, जबकि किशोर कुमार के कई गाने थे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि शैलेंद्र सिंह अपनी गायकी से कहीं न कहीं किशोर कुमार पर भारी पड़ रहे थे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। इस फिल्म में उनका गाया गाना हमने तुमको देखा सुपरहिट साबित हुआ था। इसी साल यानी 1975 में आई फिल्म 2 जासूस, जिसमें शैलेंद्र सिंह ने न सिर्फ गाने गाए बल्कि अभिनय भी किया था। उनके अभिनय की चर्चा हम आगे करेंगे। उसी वर्ष रिलीज हुई ऋषि कपूर की एक और हिट फिल्म रफू चक्कर में भी शैलेंद्र सिंह के 2 गाने थे और दोनों ही गाने सुपरहिट साबित हुए। इसके बाद एक बार फिर मनमोहन देसाई ने शैलेंद्र सिंह को अपनी फिल्म अमर अकबर एंथनी, जो साल 1977 में आई थी, उसमें गाने का मौका दिया। उन्होंने ऋषि कपूर के लिए फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया,
जिसमें उनके साथ किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की भी आवाज थी। हालांकि फिल्म के बाकी गाने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाए थे। एक जगह जब जमा हो तीनों आमर अकबर। फिर साल 1977 में आई मल्टी स्टारर फिल्म परवरिश, जिसमें शैलेंद्र सिंह ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ मिलकर गीत हम प्रेमी प्रेम करना जाने गाया था। आपस में टकराना कैसा, गाओ मिलकर साथ मेरे। इसी फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के साथ एक और गाना गाया था, जाते हो जाने जाना। हमको वहाँ ना बुलाना, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। साल 1978 में शैलेंद्र सिंह ने फिल्म अंखियों के झरोखों से के लिए 2 गाने गाए। इसके बाद 1979 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म तराना, जिसमें शैलेंद्र सिंह ने कुल 6 गाने गाए थे। दिलचस्प बात यह थी कि शैलेंद्र सिंह के पिता पहले से ही राजश्री प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, इसलिए निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी फिल्म तराना के सभी 6 गाने शैलेंद्र सिंह से ही गवाए। तराना प्यार का कहता है दिल। उसी साल यानी 1979 में ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने एक बार फिर शैलेंद्र सिंह पर विश्वास जताया और उन्हें फिल्म सुहाग में 2 गाने गवाए। ये दोनों गाने डुएट थे। ऐ यार सुन यारी तेरी, जिनमें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजें शामिल थीं। दोनों ही गाने सुपरहिट साबित हुए। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले। इसके बाद फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई ने शैलेंद्र सिंह को अपनी फिल्म नसीब, जो साल 1981 में आई थी, के लिए गवाया, रंग जमा के जाएंगे। जिसमें उनके साथ मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर भी थे। नसीब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और शैलेंद्र सिंह का यह गाना भी खूब सराहा गया। इसी साल यानी 1981 में शैलेंद्र सिंह के कई और फिल्मों के गाने आए, जैसे चश्मे बद्दूर, आपस की बात और जमाने को दिखाना है। फिल्म जमाने को दिखाना है में उन्होंने एक बार फिर ऋषि कपूर के लिए 2 गाने गाए, जिनमें से एक गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। हे कंचन, अरे हे कंचन। इसके बाद भी शैलेंद्र सिंह ने कई फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज दी, लेकिन वे फिर से सुर्खियों में तब आए जब शैलेंद्र सिंह ने एक बार फिर से ऋषि कपूर के लिए फिल्म सागर में, जो 1985 में रिलीज हुई थी, में गाना गाया था। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने केवल एक ही गीत गाए, जबकि बाकी गाने किशोर कुमार और एसपी बालसुब्रह्मण्यम ने गाए थे। फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी का मानना था कि जब भी ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह गाते हैं तो वह गाने हिट हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में योजना यह थी कि सागर के सभी गाने शैलेंद्र सिंह से ही गवाए जाएं। इस फिल्म के संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन थे, लेकिन जब शैलेंद्र सिंह ने फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर लिया तो उनकी डायबिटीज अचानक बढ़ गई और उन्हें करीब 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसी दौरान किसी ने बॉलीवुड में यह अफवाह फैला दी कि शैलेंद्र सिंह की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और अब वे गाना नहीं गा सकते। दुर्भाग्य से यही झूठी अफवाह शैलेंद्र सिंह के करियर के लिए विनाशकारी साबित हुई, जिसने उनके जीवन और संगीत की दिशा ही बदल दी। शैलेंद्र सिंह से बॉलीवुड वालों ने बिना कुछ पूछे और बिना सच्चाई जाने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। फिल्म सागर का जो एक गाना उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, वही उनका इस फिल्म में एकमात्र गीत बना, जबकि बाकी सभी गाने किशोर कुमार से गवाए गए। यह बात खुद शैलेंद्र सिंह ने अपने पॉडकास्ट में बताई है, जो YouTube पर उपलब्ध है। हालांकि इसी साल उनके कई फिल्मों के गाने रिलीज हुए जो पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके थे, जैसे सनी देओल की फिल्म अर्जुन और सत्यमेव जयंते, जिनमें शैलेंद्र सिंह की आवाज सुनाई दी। बाद के वर्षों में उन्हें बहुत कम फिल्मों में गाने का मौका मिला। अगर उन हिट फिल्मों का जिक्र करें जिनमें उन्होंने बाद में गाया, तो उनमें शामिल हैं शोला और शबनम, गोविंदा की फिल्म और गुरुदेव, जिसमें उनका मशहूर गाना जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, जो 1993 में आई थी, बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद शैलेंद्र सिंह को फिल्मों में गाने के अवसर लगभग बंद हो गए।
फिर उन्होंने स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस की दुनिया में कदम रखा और वहीं अपना करियर आगे बढ़ाया। अगर देखा जाए तो एक गलत अफवाह ने शैलेंद्र सिंह का पूरा करियर बर्बाद कर दिया और वे गुमनामी में जीने को मजबूर हो गए। जीना ये कोई जीना तो नहीं। हालांकि फिल्म बॉबी के गाने रिकॉर्ड करने के बाद शैलेंद्र सिंह कुछ समय के लिए FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वापस चले गए थे ताकि अपनी एक्टिंग क्लास पूरी कर सकें। दरअसल उनका सपना एक सफल अभिनेता बनने का था, लेकिन जब बॉबी का गाना सुपरहिट हुआ तो बॉलीवुड वालों ने उन्हें सिर्फ एक सिंगर के रूप में देखना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें फिल्मों में एक्टर के तौर पर कोई मौका नहीं मिलता था। जहां भी काम मिलता वह सिर्फ गाने तक सीमित रह जाता। इसी दौरान राजेंद्र कुमार ने शैलेंद्र सिंह की एक्टिंग प्रतिभा को पहचाना और अपने छोटे भाई नरेश कुमार की फिल्म 2 जासूस में उन्हें अभिनय का मौका दिया। इस फिल्म में शैलेंद्र सिंह का किरदार छोटा जरूर था, लेकिन काबिले तारीफ था। फिल्म के मुख्य कलाकार राज कपूर और राजेंद्र कुमार थे। इसके बाद भी शैलेंद्र सिंह ने फिल्मों में अभिनय के मौके पाने के लिए काफी संघर्ष किया। शैलेंद्र सिंह को गाने तो मिलते रहे, लेकिन फिल्मों में एक्टर के तौर पर कोई रोल नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण शैलेंद्र सिंह के पिता जोगिंदर सिंह ने निर्माता के तौर पर अपनी एक फिल्म बनाने का फैसला किया और अपने बेटे शैलेंद्र सिंह को उसमें मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म का नाम था एग्रीमेंट, जिसमें शैलेंद्र सिंह के साथ अभिनेत्री रेखा नजर आईं। हालांकि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह ने एक बंगाली फिल्म में भी लीड रोल निभाया, लेकिन वह फिल्म भी खास सफलता नहीं पा सकी। कहीं न कहीं शैलेंद्र सिंह के जीवन में उनके गाने जितने हिट रहे, उनकी फिल्में उतनी सफल नहीं हो पाईं। जहां एक तरफ उनकी किस्मत सिंगिंग में उनका साथ दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनका सपना एक प्रसिद्ध एक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। और ऊपर से उनके बारे में फैली एक झूठी अफवाह ने उन्हें बॉलीवुड से दूर कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्म भोले शंकर 2008 में भी गाने गाए। माई के ममता इतना। आज भी उनके गीत सुनने लायक हैं। पुराने नगमे समय समय पर सामने आते रहते हैं। वे अब भी स्टेज शो में परफॉर्म करते हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम अब पहले की तुलना में कम ही देखने को मिलते हैं। कभी कभी शैलेंद्र सिंह टीवी रियलिटी शोज में भी नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश शैलेंद्र सिंह के जीवन की कहानी आप तक पहुंचाने की। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शैलेंद्र सिंह के करियर को बर्बाद करने में किसी सिंगर या किसी इंसान का हाथ था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सितारे की अनसुनी कहानी लेकर।